हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है दशहरे की छुट्टी। एक्चुअली दशहरा का हो गया है बट छुट्टी आज है, तो हम लोग फुल डे एंजॉय कर रहे हैं। और आज फुल डे नॉनवेज का प्लान है, क्योंकि मुझे 10 दिन हो गए अंडा खाए हुए। और आज मैं नाश्ते में भी अंडा खाऊंगा, लंच में भी अंडा खाऊंगा एंड डिनर में भी अंडा ही खाऊंगा। तो क्या प्लान है आज का? आई थिंक भाई शॉपिंग के लिए ले चलो। चुप। आई थिंक ब्रेड आमलेट इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। लंच में करी एंड इवनिंग में क्या खा सकते हैं? एग बिरयानी। हाँ, एग बिरयानी। भाई बहुत काम है आज, कहीं नहीं चलना, घर बैठो। नहीं शॉपिंग करेंगे। एक काम करो, मेरे पहले बाल काट दो, फिर आज शॉपिंग पे चलते हैं। बाल मैंने पिछली बार गंदे काटे थे, तो मैं क्यों काटूं? मैं क्यों काटूं? या तुमने पिछली बार बहुत अच्छे काटे थे, बहुत सारे अच्छे रिव्यू मिले, इसलिए फिर से काट दो। चाय रेडी है? बिस्किट का है? किचन में पक रहे हैं। आई एम रेडी, जल्दी चलो। बस 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 बस। डकैती डालने आ रही हो क्या? ये कोरोना काल से पहले की आदत है। Hey guys, now we reach to the चिकपेट मार्केट एंड अब चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। मार्केट में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, शोरूम्स में प्राइसेस कैसे हैं और रेट्स कैसे हैं। ये वाले सूट का रेट पूछ लूँ तो उससे मुझे रेट की आइडिया लग जाएगी। ये सही बता रहा है, सेम सूट है। ये तो तुम्हारा वाला है। सेम सूट है। हाँ, रेट का आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इनको कहा था कि मुझे शरारा चाहिए, बट इनके पास प्लाजो सूट्स अवेलेबल थे, तो वो ये दिखा रही थी। और काफ़ी हैवी में प्लाजो सूट्स एंड शरारा सूट्स अवेलेबल थे, सेमी स्टिच्ड में अवेलेबल थे। बट एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सिंपल में थोड़ा सा करवा चौथ वगैरह में पहनने के लिए शरारा चाहिए था, तो वही मैं ढूंढ रही थी। इस टाइप की सूट नहीं है, एक ही पीस है। वही तो, ये साइज में 3 कलर। साइज तो सही है, ये स्मॉल ही है ना? हाँ, स्मॉल है। थैंक यू। एक्चुअली मुझे शरारा नहीं चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है ना, तो मज़ा नहीं आएगा। उंगली बाबा नाक में ऐसे ऐसे डालते रहते हो क्या? वैसे ऐसे लड्डू ऐसे ऐसे करके लड्डू बना के फेंकने में जो मजा है ना, पता कहीं नहीं है। गंदी बातें तुम्हें आपकी सारी गंदी बातें। तो अब मैं यहाँ मार्केट में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, कुछ और शॉप्स देखना चाह रही हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके कला मंदिर एंड ऑल। बट मैं सोच रही थी कि मैं किसी नॉर्मल शॉप्स में जाके एक्सप्लोर करूँ और देखूँ क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे शरारा अवेलेबल हैं एक्चुअली, बट बहुत ही हैवी लुक के शरारा अवेलेबल हैं। सो मुझे बट लाइट लुक में चाहिए था, तो मैंने फिर इस शॉप को भी ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैं अब नेक्स्ट शॉप की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे जब इस शॉप में मैं पहुँची तो मुझे सिंपल लुक में शरारा अवेलेबल दिख गए और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के कि वाह यार, एक अच्छी शॉप मुझे मिल गई है अब फाइनली, जहाँ पे मैं अपने टाइप के सूट्स ले सकती हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि फिक्स्ड रेट है, रेट में कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात भी थी, तो काफ़ी नॉमिनल रेट्स थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी में चीज़ें अवेलेबल थी। बट ये एक रिटेल शॉप है, ये कोई होलसेल शॉप नहीं है कि जहाँ पे आप होलसेल की शॉपिंग कर पाएँ। इस तरीके से यहाँ पे शरारा सूट्स एंड ऑल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट इसके साथ दुपट्टास नहीं है। दुपट्टे के लिए फिर हमें नेक्स्ट शॉप में ही जाना पड़ेगा। ब्लू ही कलर है यार, ये ब्लैक नहीं लग रहा। नेवी ब्लू है ये। हाँ, करवा चौथ। अच्छा है। कितने का है? 1100 और देगा। उसका जो शरारा अच्छा है, देखिए। दुपट्टा लेना पड़ेगा। होगा ना इनके पास? दुपट्टे नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास दुपट्टे की दुकान बहुत है आगे जाते।
सो अब मैं जा रही हूँ कला मंदिर की तरफ क्योंकि मुझे साड़ी की भी शॉपिंग करनी थी। बट यहाँ पे मैंने सोचा लाओ मैं सूट्स भी देख लेती हूँ एक दो कैसे हैं, बट ज़्यादा कुछ मुझे सूट्स की वैरायटी यहाँ समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। देन मैं साड़ीज़ पे आ गई। साड़ीज़ की बहुत अच्छी वैरायटी थी, सिल्क साड़ीज़, बनारसी साड़ीज़, बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ीज़ हैं। रेट्स भी अच्छे हैं, नॉमिनल हैं, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे साड़ी की शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद क्योंकि यहाँ ज़्यादा कैमरा कैप्चर नहीं करने दिया गया, तो मैं इसके बाद निकली नेक्स्ट अपने दुपट्टे की शॉपिंग करने के लिए, और मैंने पूरी मार्केट एक्सप्लोर करी है। यू डोंट बिलीव बट मार्केट बहुत ही अच्छी है। आपको दुपट्टा लेने हैं फुल्ली होलसेल में, आपको स्टॉक में सामान लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सूट्स देख रहे हैं तो आप स्टॉक में भी खरीद सकते हैं, रिटेल में भी खरीद सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिटेल के लिए बार्गेनिंग करते हैं। क्योंकि रिटेल में जब आप इनसे बोलोगे तो ये थोड़े हाई रेट्स ही बताते हैं। और ये अगेन यहाँ पे दुपट्टा की शॉप है जहाँ पे आप अगेन होलसेल रेट पे भी ले सकते हैं स्टॉक में, एंड सिंगल पीस भी रिटेल में ले सकते हैं। बट दुपट्टा बाय लक मुझे अच्छा मिल गया, अच्छे रेट में मिल गया था। तो थोड़ा सा आपको बार्गेन करना पड़ेगा और आपको वैरायटी भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। एक्चुअली उनके पास बहुत सारे स्टॉक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, आपको किस तरीके का सामान चाहिए। तो फिलहाल जो भी हुआ, चिकपेट मार्केट मुझे बहुत ही अच्छी मार्केट लगी। यहाँ पे मैंने उससे काफ़ी दुपट्टे निकलवाए एंड देन जाके मैंने एक दुपट्टा सिलेक्ट किया था और उसको भी अच्छे से बार्गेन करवा के लिया। तो अच्छी लगी मुझे ये मार्केट। इवन मैं तो कभी ये भी सोच रही हूँ कि अपना बिजनेस करना हो या आपको जैसे स्टॉक में सामान लेना हो, तो आप देख सकते हैं पीछे कार्टून्स वगैरह आए हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आ गई हूँ यहाँ पे होम फर्निशिंग वाली शॉप में, जहाँ पे आपको पर्दे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक या उससे भी कहीं और ज़्यादा रेट्स तक के पर्दे अवेलेबल हैं। जो जितना स्टॉक चाहिए वो अवेलेबल है। नाइटीज़ की शॉप्स थी, आप स्टॉक में नाइटीज़ खरीदिए और फिर अपना रिटेल में करके उसको बाहर आके सेल करिए। इवन साड़ीज़ यहाँ पे 150 की रेंज से स्टार्ट हो रही हैं साड़ीज़, एंड देन आगे बहुत जैसे भी आपको खरीदना हो वैसे आप खरीद सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये बहुत ही अच्छी मार्केट लगी। लाइक अगर आपको बिजनेस करना है या फिर आपको रिटेल में लेना है, इन एवरी मैनर ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये मैं आ गई हूँ, गोदाम है ये पूरा इनका। गोडाउन में इनके सामान अवेलेबल है। स्पेशली मैं देखने के पर्पज़ से ही गई थी, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं था। सो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के पर्पज़ से गई थी कि लेट्स सी कि क्या है चिकपेट मार्केट एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही नाम सुना है चिकपेट मार्केट का। नॉट ओनली होम फर्निशिंग, आपको इवन होम डेकोर के भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे होम डेकोर वाली शॉप में भी आई, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, आपको बार्गेन करना पड़ेगा, अच्छे से बार्गेन करना पड़ेगा। ये रिटेल शॉप है। तो बट इन सारी जो भी शॉप्स हैं रिटेल वाली, इनके अंदर की तरफ इनके गोडाउन्स हैं, अंदर गलियों में कहीं इनके गोडाउन्स हैं जहाँ से ये सामान ला के यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे ये रिटेल बेचते हैं, और अगर आप अंदर वाली शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको होलसेल में अगर आपको खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है अपने होम डेकोर की, और काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिल गई। क्योंकि बट आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में ये चीज़ें किस रेट्स में अवेलेबल हैं, सो दैट कि आप जब यहाँ पे आएँ तो आप उस रेट्स में आपको थोड़ा कंपेयर करना पड़े, तो आप कंपेयर करके अच्छे रेट्स में आपको सामान मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर माई चिकपेट ब्लॉग। सो बस इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब मैं बहुत ही थक गई हूँ। सो अब चलते हैं घर की तरफ, और ये सारी जो शॉपिंग है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है दिखाऊं। सो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और आप मेरी हालत देख के समझ सकते होंगे कि मैं कितना थकी हुई हूँ। और ये सारा सामान जो मेरा आया है वो अभी ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा, 1-2 दिन रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि यार अब जब मैं पहनूंगी तो आप देख ही लेंगे कि क्या क्या है इसमें, और मैं अपने घर की डेकोरेशन का क्या क्या सामान लाई हूँ। सो दैट्स इट फॉर माई चिकपेट व्लॉग। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और शॉपिंग अच्छी लगी हो तो जाके कर लीजिएगा। अगर बैंगलोर में हो तो बहुत सही जगह है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।